नमस्कार। त्रयोदशः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और इसके अर्थ को जाना था। आज हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न 1 देखते हैं। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, यानी उच्चारण कीजिए और पुस्तिका यानी कॉपी में लिखिए। एक एक शब्द मैं उच्चारित करूंगी और आप भी उसी प्रकार उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। तो पहला शब्द है किंस्विद उच्चतरम, किंस्विद उच्चतरम। दूसरा है किंस्विद शीघ्रतरम। तीसरा पितोच्चतर स्तथा। अगला है वाताच्य चिंता। अगला शत्रुर दुर्जयः। उसके आगे है व्याधिर्नंतकः। फिर है साधुर साधु निर्दयः। एक बार फिर ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। किंस्विद उच्चतरम, किंस्विद शीघ्रतरम, पितोच्चतर स्तथा, वाताच्य चिंता, शत्रुर दुर्जयः, व्याधिर्नंतकः, साधुर साधु निर्दयः। प्रश्न 2 अधोलिखितान् यक्षस्य प्रश्नान् युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननं कुरुत, यानी नीचे लिखे हुए यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों को पढ़कर मनन कीजिए या विचार कीजिए। इन प्रश्न और इसके उत्तर को आपको पढ़ना है और पढ़कर इसके अर्थ को ग्रहण करना है, इसको अपने जीवन में उतारना है। तो आइए एक एक करके हम प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। पहले कॉलम में दिया हुआ यक्षस्य प्रश्नानि और दूसरे कॉलम में युधिष्ठिरस्य उत्तराणि, यानी यक्ष के प्रश्न और इधर है युधिष्ठिर के उत्तर। तो पहला प्रश्न है भूमेः गुरुतरम किंस्विद। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया था? भूमेः गुरुतरा माता। पहला प्रश्न है भूमि से बड़ा कौन है, भूमि से महान कौन है? इसका उत्तर है भूमि से महान या गरिमामयी माता है। दूसरा प्रश्न खात उच्चतरम च किंस्विद। तो इसका उत्तर है पिता खात उच्चतरः। प्रश्न है कि आकाश से ऊंचा कौन है? इसका उत्तर है पिता आकाश से ऊंचा है। तीसरा प्रश्न वायोः शीघ्रतरम किंस्विद। वायु से तीव्रगामी कौन है? तो इसका उत्तर है वातात शीघ्रतरम मनः, यानी मन वायु से भी अधिक शीघ्रतर है या तीव्रगामी है। चौथा त्रिणात बहुतरम किंस्विद, यानी तृण से या तिनके से अधिक ज्वलनशील कौन है? तो इसका उत्तर है त्रिणात बहुतरी चिंता, यानी मनुष्य की चिंता जो है वो तृण से भी अधिक ज्वलनशील है। पांचवा प्रश्न है पुंसा दुर्जयः शत्रु का। मनुष्य का सबसे दुर्जय शत्रु, यानी जिस पर विजय न प्राप्त कर सके कोई ऐसा शत्रु कौन है? तो इसका उत्तर है पुंसाम दुर्जयः शत्रु क्रोधः। क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे दुर्जय शत्रु है। छठा प्रश्न है पुंसाम अनंतकः व्याधि कौन? मनुष्य का ऐसा कौन सा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है? तो इसका उत्तर है पुंसाम अनंतकः व्याधि लोभः, यानी लोभ लालच जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है जो कभी खत्म नहीं होता। सातवां प्रश्न है साधु कीदृशः स्मित। किन व्यक्ति को किस तरह के मनुष्य को साधु कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सर्वभूत हितः साधु, यानी जो सबके बारे में सबके
हित के बारे में सोचे, सबका भला करना चाहे, उसको हम साधु या सज्जन पुरुष कहते हैं। असाधु कीदृशः स्मृतः, और दुर्जन व्यक्ति या असाधु व्यक्ति किसको कहते हैं? तो वह व्यक्ति निर्दयः असाधु स्मृतः, यानी जो निर्दयी है, जो किसी पर दया नहीं करता है, जो किसी प्राणी मात्र को दया की दृष्टि से नहीं देखता है, उसको हम कहते हैं असाधु या दुर्जन पुरुष। तो इन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों पे आपको विचार करना है, मंथन करना है और यह पता लगाना है कि क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों माता को पृथ्वी से बड़ा कहा गया है, पिता को आकाश से ऊंचा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है कि मन जो है वो हवा से भी अधिक तेज है, क्यों कहा गया है कि चिंता हमें तिनकों से भी अधिक तेज जलाती है, क्यों कहा गया है कि मनुष्य का सबसे दुर्जय शत्रु है क्रोध, क्यों कहा गया है कि लोभ जो है वो सबसे बड़ी व्याधि है, क्यों कहा गया है कि जो किसी पर दया नहीं करता वो दुर्जन व्यक्ति है, क्यों कहा गया है कि जो किसी पर दया दिखाता है, जो सबका हित चाहता है, वो साधु व्यक्ति है। तो इस बारे में आपको विचार करना है और अपने मन में ये आपको रखना है कि आपको कैसा व्यवहार करना है, आपको साधु बनना है या असाधु बनना है, आपको अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करना है, आपको चिंता में रहना है कि बिना चिंता के रहना है, क्रोध में रहना है कि बिना क्रोध के रहना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इस बारे में आपको विचार करना है। इन प्रश्नों के उत्तर को अपने मन की गहराइयों से सोचना है कि ये क्यों कहा गया है, इसका क्या अर्थ है और इसे हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो प्रश्न 3 देखते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है, देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। तो इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हो जाएगा, देवदत्तः प्रभाकरात् पटुतरः। दूसरा है ख, यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। तो इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हो जाएगा, इदम मिष्ठान्नम तस्मात् मिष्ठान्नात् मधुतरम अस्ति। ग है, विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, विंध्याचलात् हिमालयः उच्चतरः अस्ति। घ, ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ज्ञानात् आचरणम श्रेष्ठम अस्ति। अंग, नीम से नारियल बड़ा है। तो इसका हो जाएगा, निम्बात् बृहत्तरः नारिकेलः अस्ति। प्रश्न 4, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। यानी उपयुक्त कथन के सामने आम यानी हाँ लिखना है और अनुपयुक्त कथन जो उपयुक्त नहीं है, जो गलत है, उसके सामने न यानी नहीं लिखना है। तो उपयुक्त कथन के सामने आम, अनुपयुक्त कथन के सामने नहीं या न लिखिए। क है, माता भूमेः गुरुतरः अस्ति। तो ये सही है कि माता भूमि से बड़ी है, महान है। तो इसके आगे हम लिख देंगे आम। ख है, मनः वातात् शीघ्रतरम न। अब इसमें कहा जा रहा है कि मन वायु से अधिक तीव्रगामी नहीं है, तो यह गलत है। तो इसके लिए लिख देंगे न। ग है, आतुरस्य धनम मित्रम। तो आतुरस्य धनम मित्रम यानी रोगी का जो मित्र होता है वो धन होता है। तो ये चीज़ गलत है, तो इसको हम लिख देंगे न। दुर्जयः शत्रु क्रोधः। क्रोध जो है वो दुर्जय शत्रु है, यह सही बात है।
तो इसके लिए लिख देंगे आम। निर्दयः असाधु स्मृतः, ये भी सत्य है, तो इसके लिए भी लिख देंगे आम। तो इस प्रकार क माता गुरुतरा, माता भूमेः गुरुतरा अस्ति के लिए आम, मनः वातात् शीघ्रतरम न के लिए न, आतुरस्य धनम मित्रम के लिए न, दुर्जयः शत्रु क्रोधः के लिए आम और निर्दयः असाधु स्मृतः के लिए आम। ये इन वाक्यों के सामने लिख देंगे। प्रश्न 5 देखिए, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, यानी नीचे जो पद लिखे हुए हैं उन पदों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। यथा, जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है उवाच। उवाच पद है, शब्द है, इससे वाक्य रचना की गई है। यक्षः युधिष्ठिरम उवाच, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। तो इसी प्रकार कीदृशः, माता और क्रोधः, इन तीनों शब्दों से या पदों से वाक्य बनाना है। इन पदों को उस वाक्य में लेते हुए ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये पद आए। तो पहला है कीदृशः, तो इसके लिए वाक्य मैंने बनाया है असाधु कीदृशः स्मृतः। आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा है माता, माता भूमेः गुरुतरा माता। तीसरा क्रोधः, तो इसका वाक्य बना है पुंसाम अनंतकः शत्रु क्रोधः। आप कोई और वाक्य भी अपनी समझ से बना सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत, यानी निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है यथा गुरुतरम, इसका विलोम शब्द है लघुतरम, यानी सबसे बड़ा, इसका विलोम हो जाएगा सबसे छोटा। तो इसी प्रकार से और पद दिए हुए हैं, उनके विलोम पद लिखने हैं। तो पहला है मूर्खः, मूर्खः का हो जाएगा विद्वानः, नास्तिकः का आस्तिकः, शत्रुः का मित्रः, साधुः का असाधुः। प्रश्न 7 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर या रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। उदाहरण के लिए दिया हुआ है भूमेः गुरुतरा माता, माता के नीचे रेखांकित किया गया है। तो हमें ऐसा प्रश्न बनाना है जिसके उत्तर में माता आए। तो इसका प्रश्न बना हुआ है भूमे गुरुतरा का, तो का की जगह हो जाएगा माता। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों के प्रश्न बनाने हैं। पिता खात उच्चतरः, अब पिता के नीचे रेखांकित है तो हमें प्रश्न ऐसा बनाना है जिसका उत्तर पिता हो। तो प्रश्न है किंस्वित खात उच्चतरः। ख है निर्दयः असाधुः स्मृतः, तो निर्दयः के नीचे रेखांकित है तो इसका प्रश्न बनेगा असाधु कीदृशः स्मृतः। ग है सर्वभूत हितः साधु स्मृतः, तो सर्वभूत हितः के नीचे रेखांकित है तो प्रश्न ऐसा बनाना है जिसका उत्तर सर्वभूत हितः हो। तो इसका प्रश्न बनेगा साधु कीदृशः स्मृतः। तो इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों में इतना ही था। आगे अगले पाठ को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।